नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग आरआरबी, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन आया है परसेंटेज चैप्टर से 2024 में, किसमें 2024 में वो सभी क्वेश्चन को करेंगे। अलजेब्रा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, जो उसकी 1 से 3 नंबर वीडियो तक था। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास है किसका, परसेंटेज का। जितना भी क्वेश्चन आया, टोटल 82 क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों एग्जाम में मिला के। सबसे पहले हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का करेंगे, उसके बाद एएलपी का करेंगे, फिर आरआरबी जेई का करेंगे। ठीक है, आरआरबी एएलपी का इसके बाद करेंगे, इसके बाद टेक्नीशियन के बाद, मतलब इसी में रहेगा सारा मिक्स प्रश्न है। देख सकते हैं आप लोग, ये टेक्नीशियन का यहाँ तक है, ये हमारा टेक्नीशियन का है। टेक्नीशियन बहुत सारा प्रश्न आया हुआ है, तभी तो अलजेब्रा में आप लोगों को 32 ही प्रश्न कराया, यहाँ पे 82 क्वेश्चन है टोटल। फिर देखिए आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन है। तो रेलवे में जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न आखिर रह रहा है। देखिए एएलपी का क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, मतलब इससे पहले भी एएलपी का है। तो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन का आप लोग को चैप्टर वाइज मिल रहा है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अब अपने चैनल मैथ्स विथ मिलन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहला क्या है, चाय की कीमत में 20% बढ़ा दी जाए। चाय की कीमत को बढ़ा दिया गया है, कितना, 20%। तो गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत में कितने की कमी करनी चाहिए। खपत कितना घटा दे। देखिए समझिए बात को, चाय का जो मूल्य है, मूल्य के बारे में क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। मूल्य बोला है कि 20% बढ़ा दी जाए, दाम बढ़ा रहे हैं 20%। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/5। ये चीज़ पता होगा, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 20/100 कर दिए, परसेंटेज हटाए तो 100, 20/2500 काट दिए। ठीक है, तो 1/5 आ गया। इसका मतलब 1 का वृद्धि होगा किस पे, 5। मतलब अगर पहले 5 रहा होगा तो 1 का वृद्धि हो गया मूल्य। दाम जो है वो 1 का वृद्धि, पहले अगर 5 था मूल्य तो अब जो है 1 का वृद्धि हो गया, दाम जो हो गया वो 6 हो गया। ठीक है, मूल्य जो है, मूल्य दाम मतलब जो भी उसका कोई भी चीज़ का प्राइस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके के, खर्च का। खर्च के या बोलते खपत के, खपत के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत के। मतलब कि दाम अगर बढ़ेगा तो खपत आदमी कम करेगा, तभी तो वो अपना जो है जो भी उसका क्या बोल रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। खर्च क्या है, कांस्टेंट है। खर्च हमारा कांस्टेंट हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है। खर्च कांस्टेंट कब रहेगा, जब बहुत महंगा सामान हो जाएगा तो कम खपत करने लगेंगे। पहले 10 किलो करते थे तब 5 किलो, खपत घटा देंगे तो यहाँ दाम क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो खपत क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा खपत। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे हम समझा दिए। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से। आप देखिए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या चीज़, खपत। तो खपत कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बोले कि उल्टा होता है। तो खपत यहाँ 5 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। मतलब पहले अगर 6 खपत था 6 अनुपात में, तो अब जो हो जाएगा 5। मतलब पहले जो है 5 मूल्य था तो 6 खरीदता था, अब दाम हो गया 6 तो 5 खरीदने लगा। क्वेश्चन में बोला है, देखिए अभी भी पहले भी खर्चा कितना, अभी भी 6×5 30, और पहले भी 30 और अभी भी जो 30 ही हो रहा है। तो खपत क्या है, खर्च क्या है, अपरिवर्तित है। तो यहाँ खर्च बोला है कि अपरिवर्तित रहना चाहिए, खर्च हमारा अपरिवर्तित है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बोला है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, खपत था कितना 5, कर कितना दिया है, सॉरी खपत जो था कितना 6, कर कितना दिया है 5, कितना का कमी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 का कमी किया है। 1 का कमी कितना पे, पहले कितना था, पहले 6 था तो 6 पे 1 का कमी, प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जैसे इसको काटेंगे हम तो ये हमारा 50 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। 50/3 का जो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में मान होता है वो हमारा तो 16(2/3%। मतलब 16(2/3% का जो है उसे कमी करना पड़ेगा। ठीक है, किस में, घर के खपत में। इतना भी नहीं करना चाहते। देखिए सेकेंडों का क्वेश्चन है, बस समझाए हैं। डायरेक्ट आप लोग ये मूल्य लिखना है, उसका उल्टा खपत लिखना है, देख लेना है कितना का कमी हो रहा है, उतना बटा जितना पहले था गुना 100 आंसर। लेकिन इतना भी अगर नहीं करना चाहते, देखिए प्राइस कितना था 5 से 6 हो गया, बस इतना ही ध्यान देना है। तो खपत कितना कम करेंगे, तो उल्टा देखिए, खपत उल्टा, प्राइस 5 से 6 हो गया है तो खपत कितना 6 से 5 हो जाएगा। खपत 6 से 5 मतलब पहले था 6 हो जाएगा 5, कितना का कमी, 1 का कमी, कितना पे, तो पहले 6 था तो 6 पे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। जैसे ही बनाइएगा तो आ जाएगा 16(2/3%। तो खाली इस लाइन को लिख के भी बना सकते हैं आप आज के बाद, लेकिन बस ये पैटर्न इतना को जो हम किए हैं वो समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आयतन का बात बोलता है, जैसे बेलन का आयतन का बात करता है कि ये बेलन है माने सिलेंडर है और बेलन आयतन का बात करता है तो हम क्या करते हैं r²h, ध्यान देना ये नहीं कि फॉर्मूला होता है पाई r²h, तो देखेंगे नहीं, पाई से कोई मतलब, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे क्या r²h, मतलब r को 2 बार लेते और h को 1 बार लेते, 3 बार करके सॉल्व करते। लेकिन इसका बात नहीं बोला है, बोला है तो बेलन का ही, लेकिन ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम नहीं बोला, एरिया बोला है, एरिया होता है 2πr इंटू r+h, तो फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, तो डायरेक्ट देखिए r और h आ रहा है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का लेना है, तो 2 गो चीज़ है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट जो आप पढ़े होंगे वो कि देखिए 20% बढ़ा दिया जाए तो +20, ठीक है, फिर 30% घटा दिया जाए तो -30, फिर क्या करते हैं सक्सेसिव में दोनों को गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस 20 × 30/100। सक्सेसिव का यही तरीका है, आप लोगों को हम बता चुके हैं। 2 0 से 2 0 हो गया, तो ये हो गया 20 - 30, 20 - 30 और -3 दूना 6, तो 20 में से 36 गया तो -16, मतलब -16 का मतलब 16% का क्या होगा, माइनस का मतलब कमी होगा, 16% का कमी। क्वेश्चन बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 16% का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, यही पैटर्न रहेगा। सक्सेसिव लगा के आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। सक्सेसिव भी लगाए हैं। सक्सेसिव का एक और तरीका है कि 20% बढ़ा है, दूसरा तरीका बता रहे हैं यहाँ से आप लोगों को, सेकेंड मेथड। ठीक है, 20% बढ़ा है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब हो गया 6, बढ़ गया। लेकिन जो है 30% घट गया है ऊंचाई, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 3/10 होता है, मतलब पहले 10 था तो अब जो है घट के 3 घट के 7 हो गया है, तो कितना में कितना हो गया है, 10 × 5 = 50 में हो गया है ये 7×6 = 42। देखिए 50 पर 42 हुआ है, तो 100 पर जानना है तो मानिए 2 से गुने कर दीजिए ना, काहे तो कुछ दिमाग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 पर 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना 84, 42 दूना 84, तो 100 पर हो गया 84, तो कितने का कमी दिख रहा है आप लोग को, 16% का। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीका यहाँ से क्या किए हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा क्लियर। तो कितना का कमी हुआ है, कमी हुआ है 8 का, किस पर, 50 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यही चीज़ किए थे। ठीक है, 2 से गुना 2 बार में, तो 8 दूना 16, मतलब कितने % का कमी हो जाएगा, 16% का कमी हो जाएगा। एक ही चीज़ है दोनों, ये भी सक्सेसिव है, ये भी सक्सेसिव है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, जैसे मन है वैसे बना सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अधिकतम जितना भी नंबर होता है उसको 975 नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास होने के लिए 975 मानिए चाहिए। प्रिया नाम की लड़की है, 810 अंक प्राप्त करती है और 7 नंबर से फेल हो जाती है। देखिए कितना नंबर लाई है, 810 नंबर, अगर वो 7% और लाती तो पास हो जाती। देखिए इसका कहना है कि 870 नंबर लाई है, फिर भी वो फेल हो गई, इतना लाने के बाद भी क्या हुई, विफल हो गई है। इसका मतलब 7% से विफल हुई है, इसका मतलब 7% और ले आती तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती। ठीक है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, इतना में ही पास हो जाती, जबकि एक्चुअल में जो नंबर है पास होने के लिए वो हमारा है 975। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं। अब मतलब 100% का मान पूछा है, कुल तो 100% भी ही किसी को भी मिल सकता है, तो 100% का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7% का जो मान आ जाएगा, ये 870 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 105। कितना हो जाएगा, 105, काटेंगे तो 15 × 7 = 105। 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 15। लेकिन कोई भी जो परीक्षा होता है कुल कितना, 100% का, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1500। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 20/12/2024 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, तो उसकी सैलरी में कुल कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले बढ़ाया गया या पहले घटाया गया फिर बाद में उसके बाद घटाया बढ़ाया गया, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव का दो में तो आसान तरीका होता है, पहले क्या हुआ घटाया गया है तो -16 कीजिए, फिर क्या हुआ बढ़ाया गया तो +25 कर दीजिए, फिर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 16 गुना 25 बटा क्या कर देंगे 16 गुना 25 बटा 100। देखिए जब काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 25 तो प्लस में हो गया, ये वाला 25 लिख दिए यहाँ पे, और माइनस में है 16 4 20, तो -20, तो 25 में से 20 गया तो 5, मतलब 5 क्या प्लस में आया है, मतलब 5% का उसके सैलरी में जो है वृद्धि होगा, तो कमी तो होगा नहीं। 5% का वृद्धि ऑप्शन नंबर डी है, तो 4 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस तरह से भी बना सकते, इस तरह से बता दिए, इस तरह से भी बना सकते हैं परसेंटेज वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को त्रिवेणी वाला। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन कितना हो, मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा, कितना नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा। आयतन पूछा, अभी जस्ट बताया। आयतन जब भी बोले तो जैसे होता है पाई आर क्यूब, तो क्यूब देखेंगे 3 बार इसका सक्सेस, मतलब बोलिए 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, ऐसा मतलब इस ये है 20% बढ़े, फिर 20% बढ़े, फिर 20% बढ़े। तो 2 गो तो अभी सिखा चुके हैं, 2 गो में कैसे लगाएंगे। अब 3 गो में कैसे लगाएंगे, तो पहले 2 गो में लगा लीजिए, फिर जितना भी आंसर आएगा उसके साथ 3 गो में लगा लीजिए, दो मतलब इसका जितना आंसर आएगा वो और ये तेसर का। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे यहाँ पे, जब 2 गो से अधिक आता है तो एक ही तरीका होता है, ये वाला तरीका यहाँ जो होता है, ये वाला तरीका, ये 2 गो पे ज़्यादा सही है, 3 गो पे टाइम लगेगा। तो इस तरीका पे अभी चलिए इसका आंसर निकालते हैं, कैसे समझिएगा। 20% क्या हुआ, बढ़ा दिया गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब त्रिज्या पहले 5 था तो अब 6 हो गया, फिर 5 था तो 6 हो गया, फिर 5 था तो 6 हो गया। क्यों? क्योंकि क्यूब करेंगे, एक ही बार बढ़ाया है ना 5 से 6, तो फॉर्मूला में तो क्यूब होता है, आयतन के लिए क्यूब कर देंगे। तो 25 पचे 25 पचे 125, 25 पचे 25 पचे 125, ठीक है, 5 पचे 25 पचे 125, तो 125 इधर हो जाएगा 36 छके 216, 216 मतलब था 125 तो अब हो गया 216, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि इसमें कितना का वृद्धि हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से देखेंगे कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये था कितना 125, ये वृद्धि। लेकिन देखिए वृद्धि पूछता तो देखते कि 125 से 216 में कितना बढ़ गया। क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा, ये पूछा है। ये नहीं पूछा है कि कितना वृद्धि हो जाएगा, समझ में आ गया। वृद्धि नहीं पूछा है, वृद्धि पूछा तो देखते कि कितना बढ़ा है प्लस करके, यहाँ वो नहीं पूछा, बोला कितना हो जाएगा नया आयतन। तो नया आयतन कितना हो गया 216। किसका पूछा है? मूल आयतन का, तो मूल आयतन कितना है, तो मूल आयतन 125 है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि नया जो है नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो x परसेंटेज निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? 100 से गुना करके। जैसे ही इसको काटेंगे तो 25 पचे 125 ही हो जाएगा, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, 5 तियाही 15, 5 दूना 10, इसको गुना कर देंगे तो हमारा आएगा 4 दूना 8, 10.4 तिया 12, 1 2 बाकी 1 4 चौक 16 1 17, 172.8%। तो नया जो आयतन है मूल आयतन का कितना हो गया 172.8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछता वृद्धि तब बताते कि 72.8% का भी अगर बोलता तब, ऐसे वृद्धि नहीं बोला, कितना हो गया तो इतना हो गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिएगा कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में से 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुआ। ये देखिए, ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद का आय कुछ होगा, अरविंद का जो है आय मानिए कुछ होगा, कुछ क्या हम मान लेते हैं 100 था, ठीक है, आय यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हाँ आय यहाँ पे था, तो आय उसका कितना था 100 था। तो खर्च कितना कर दिया है, तो बोला है क्वेश्चन में कि खर्च 75% करता है। अब आप लोग खुद सोचिए, 75 खर्च कर दिया 75%, तो बचत कितना करेगा, सेविंग जो करेगा वो 25% करेगा। ये काट भी के भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं यहाँ पे काटना, ठीक है। अब आगे बोला है
उसकी आय 20% बढ़ाई गई, उसका जो इनकम है वो 20% बढ़ा दिया गया, तो आय कितना हो गया उसका 120 हो गया। और उसने खर्च में 10% की वृद्धि की, खर्च बढ़ा दिया 10%, पहले खर्च करता था 75, अब किया इसका 10% कितना होगा देखिए, तो 10/100, तो 10 से 10 गया, 7.5 का वृद्धि कर देगा, 75 और 7 82.5 हो जाएगा। अब उसका कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा उसका खर्च। तो क्वेश्चन बोला है कि बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी बचत में, हमें ये बताना है। तो आप लोग खुद देखिए, 120 था, 82.5 हो गया, कितना बड़ा, 82, 1 83, 83, 7 90, 17, 17 20 कितना हो जाएगा, 17 10 27 10 37, तो मतलब 37.5 हो गया है। तो हमको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट का वृद्धि होगा, कितना परसेंटेज में बताना है। तो आप लोग खुद देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो कितना, पहले कितना था, 25 था, पहले जो हमारा कितना था, इसको ना हम सक्सेस ये मिक्सचर एंड एलिगेशन तरीका पे भी बना सकते हैं, किस पे, एलिगेशन पे। तो पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 37.5, तो कितना बढ़ा है, तो आप लोग बोलिए 25 था 37.5 हो गया, 12.5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 12.5, था कितना पहले 25 था, प्रतिशत तो पहले पलाय पर ही निकलता है ना, पहले था 25, 100 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो 25 चौक 100 आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 12.5, 12 चौक 48, 48 48, 5 चौक 48, 2 50, मतलब इसको गुना करेंगे 50%, मतलब जो है 50% का वृद्धि हो गया है बचत में। बचत में कितना हो गया है, 50% का वृद्धि हो गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। क्वेश्चन में यही पूछा था उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो 50% का बढ़ोतरी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कर लेते हैं। क्या दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और दूसरा 20% अवैध मत थे और 20% अवैध मत थे, तो कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला है। बोला है क्वेश्चन में कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, दो उम्मीदवार के बीच जो है चुनाव हुआ, एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, जितना भी वैध मत था उसका 55% प्राप्त किया। लेकिन बोल दिया क्वेश्चन में कि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो कुल वोट कितना था 7500। ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका से सॉल्व करवाते हैं। कुल वोट कितना था 75% था, तो कितना प्राप्त किया है, कितना 55%। लेकिन 55% क्या बोला, कुल वैध मत होगा, तो पहले वैध मत पता करेंगे। ठीक है, कैसे, तो कुल वोट 7500, फिर से रिपीट कर दिए, कुल वोट कितना 7500, उसमें से 20% तो वोट खराब हो, मतलब अवैध है। जब 20% अवैध है तो वैध कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा वैध जो मत होगा वो 80% होगा। 80% का मतलब हुआ कि 4/5 भाग जो है वैध है। कुल तो 7500 था, इसका 4/5 क्या है, वैध है। क्वेश्चन वाला जितना भी वैध मत है उसका 55% प्राप्त हुआ, इतना का 55%, तो 55/100 जब काटेंगे तो 11/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/20। ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। ये किसको प्राप्त हुआ, ये जीतने वालों को। लेकिन क्वेश्चन बोला है दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। अब देखिए टोटल 55% जो है जो जीता उसको प्राप्त हुआ, तो जो हारा उसको कितना प्राप्त होगा वैध मतों का 45%, तो 45% का हो जाएगा 9/50। कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/50। समझ में आया। 11/50 करते तो निकलता जीतने वाला का, हमें चाहिए हारने वाला का, तो हारने वाला का क्या हो जाएगा, तो टोटल 20 था, 20 में से 11 उसको जो मिला है जीतने वाला को, वो कितना मिला है 11 है, तो हारने वाला को कितना मिलेगा 9%, मतलब 9 हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ से काटिए 20 बचे 100, 100 मतलब 2 जीरो खत्म, तो काट करेंगे 75 चौके 75 दूना 150 दूना 300 और 9 तिया 27, तो 2700। मतलब जो हारा है व्यक्ति उम्मीदवार उसको कितना मिला है 2700 वोट मिला है। हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो हारा है जो उम्मीदवार उसको कितना वोट मिला है, तो उसको जो मिला है वो कुल 2700 वोट मिला है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे बोला 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है कि A 20 से 33 सही 1/3
3% अधिक कमाता है। अब देखिए 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 1/3 होता है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि ये देखिए 33 सही 1/3 होता है 100/3 क्या चीज़ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया मतलब कितना 1/3 आ गया। तो 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी के बारे में बोला, ये ए है ये बी है। क्या बोला है कि 20 से इतना अधिक कमाता है, 20 से अधिक मतलब बी अगर 3 हिस्सा कमाता है तो 20 से एक अधिक ये जो ए कमाता है वो 4 कमाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन में बोला है बी ए से कितना कम कमाता है। अब देखिए बी के बारे में पूछा, ये जो बी है बी ए से कितना कम कमाता है, तो ए से कितना कम है, ये 1 कम कमाता है। किससे, ए से, तो ए कितना है 4, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। किससे पूछा था, ए से, इसलिए 4 से भाग किए क्योंकि प्रतिशत निकालना था। काटेंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा 25%, कितना 25%। 25% हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि कितना कम। अब बहुत विद्यार्थी करेगा क्या, इसका ये टिक कर देगा जो कि गलत हो जाएगा। कैसे टिक करता है ये समझिएगा कि ए बी से इतना अधिक है तो कम हो तो इतने नहीं होगा। जैसे हम आपसे 20 रुपया अधिक हैं तो आप हमसे कितना कम होंगे, 20 रुपया कम होंगे। आंसर सी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज पूछा है कि बढ़ने मतलब इतना था तो ये कितना था 3 था, ये कितना था 4 था। तो अब पूछा है कि कितना कम है तो इसके ए से कम है ना, तो ए का कंपेयर किया तो ए का मान 4 लेके सॉल्व करेंगे उस समय। ठीक है, तो समझिएगा क्वेश्चन परसेंटेज है तो आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे का क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।